जय श्री राम। आज का जो पर्व है ये केवल पर्व ही नहीं बल्कि ये नूतन वर्ष है। नूतन वर्ष हिंदुओं का है, नूतन वर्ष ये भारत का है। इसलिए संबोधन करते समय हम इसे भारतीय नूतन वर्ष अथवा हिंदू नववर्ष अथवा अगर आप इंग्लिश में कह रहे हैं तो इंडियन हैप्पी न्यू ईयर करके संबोधन करें। ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है इसे गुड़ी पाड़वा कर हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में ऐसे संबोधन करते हैं। हम उगड़ी, कन्नड़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन क्षेत्रों में ऐसे संबोधन करते हैं। तमिलनाडु में पुत्तंदु, तो केरल में विशु, ओडिशा बंगाल में बिहू तथा पंजाब के भागों में इसे बैसाखी करके हम संबोधन करते हैं। चेती दा चांद ये सिंध प्रांत पंजाब पाकिस्तान में जो पड़ता है वहाँ पर इसे संबोधन किया जाता है। चेती का अर्थ होता है चैत्र और चंद्रमा अर्थात चांद, इसलिए चेती दा चांद कहते हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में ऐसे नव वर्ष के रूप में ही मनाया जाता है। तो संबोधन करते समय हमसे ऐसा कोई गलती ना हो कि हम उगदी को कन्नड़ लोगों का कहें, हम गुड़ी पाड़वा को मराठी लोगों का कहें। देखिए यही सब कारण है जिसके कारण हिंदू पड़ जाता है। तो अभिवादन करते समय आप जरा सा भी इस प्रकार सा ना बोले कि मराठी लोगों का नववर्ष, कन्नड़ लोगों का नववर्ष या तमिल के लोगों का नववर्ष, ये सब भारत का नववर्ष है या हिंदुओं का नववर्ष है। इसे इस प्रकार से संबोधन करें। तथा और कुछ महत्वपूर्ण इसके विषय में हमें कहना है कि जो अकाउंटिंग ईयर है, अगर आप देखिए अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल ये ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट के अनुसार है। अभी हम में से कई लोग जो है गलतफहमी में या तो जानबूझ के या तो जिस प्रकार से आगे एक परंपरा चला आ रहा है तो हम 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं जो ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट के अनुसार है। और 1 अप्रैल को जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल को ही बदलता है, 1 जनवरी को नहीं बदलता है। इसका कारण यह है कई वर्षों पहले ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट तो 1751 में स्थापना हुआ, लेकिन उससे पहले से जो है गुड़ी पाड़वा अर्थात जो चैत्र शुक्ली प्रतिपदा है तभी जो अकाउंटिंग जो होता है इसका जो चौपड़ी था वो बदलना तय था। तो इन लोगों ने जब ब्रिटिश कैलेंडर एक्ट बनाया तो ये अकाउंटिंग ईयर को बदल ना सके, पर इन्होंने एक डेट तय कर लिया कि 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर बदलेगा। ओके। दूसरा है कि जो एकेडमिक ईयर है स्कूल और कॉलेजों का, देखिए वो भी मार्च महीने में ही परीक्षा समाप्त होता है। अगर ये उसको भी बदलना था तो दिसंबर महीने में क्यों नहीं बदलते और 1 जनवरी से आप क्यों नहीं प्रारंभ करते। तो पहले का जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें मार्च महीने तक ही जो था पाठशाला चलता था, गुरुकुल चलता था, और अप्रैल महीने से क्या होता था छुट्टी पड़ती थी, नव वर्ष का प्रारंभ होता था। नव वर्ष के अनुसार नए भर्ती होते थे बच्चों का गुरुकुल में। तो इस प्रकार से ये सिस्टम को बदल ना सके, आज भी वो सिस्टम चालू है। तो इसका महत्व इतना महत्वपूर्ण है कि आज भी अकाउंटिंग ईयर, आज भी आपका जो एकेडमिक ईयर है वह हिंदू नव वर्ष के अनुसार ही मनाया जा रहा है या रखा जा रहा है या तो उसका पालन हो रहा है। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है, इसके अंदर लगभग ये लोग अप्रैल महीने से ही पूरी तरह से जो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वह अप्रैल महीने से ही पूरा वर्ष तक चलेगा, ऐसा कर रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि जून महीने में लेक्चर्स वगैरह चालू हो जाता है स्कूल और कॉलेज में। ये लोग क्या तय कर रहे हैं कि अप्रैल महीने से ही चालू हो जाए, और मेरे विचार में अभी इस वर्ष से कुछ कॉलेजों में चालू हो भी चुका है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है और हमें ध्यान रखना है कि हम इस नव वर्ष को भाषा के नाम पे ना बांटें। ओके, हिंदू नव वर्ष को हिंदू नव वर्ष बोलकर ही संबोधन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।